अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की। देखेंगे कि कल के सेशन में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और स्पेसिफिकली इस वीक में ओवरऑल मार्केट क्या अपना नया ट्रेंड फॉर्मुलेट करने में सक्सेसफुल होगी या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, जो कि आपके सामने डिस्प्लेड है 1 आवर कैंडल चार्ट। और अगर आपको याद हो, कल हमने एनालिसिस किया था जिसमें हमने बात की थी कि मार्केट बेसिकली अपनी इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करती हुई नज़र आ रही है, और इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट ने ब्रेक किया है इस जगह के ऊपर, और उसके बाद से मार्केट ने काफ़ी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है, और यहाँ से उसके बाद एक हमें पुलअप नज़र आया। और लेकिन ये जो 3 बॉटम बने हैं या 4 बॉटम बने हैं, लास्ट 2 बॉटम्स आपको एक ही लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये तीनों लेवल्स के ऊपर हमें बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आई, और उसके बाद पुलअप एक नज़र आ रहा है। लेकिन ये पुलअप सक्सेसफुल नहीं है अभी तक, और लग ऐसे रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रेशर में है, और इस प्रेशर से अभी तक मार्केट निकल नहीं पा रही। और उसकी वजह काफ़ी सारी खबरें मार्केट में और अफवाहें, र्यूमर्स और वो सारा कुछ है, बावजूद इसके कि ये मार्केट अपनी एक टेक्निकल करेक्शन पूरी कर चुकी है, ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं, और यहाँ से मार्केट का अब हायर साइड पर मूव करना बनता है। ये जो एक ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, कल आपको याद होगा हमने बात की थी कि इस ब्लू लाइन तक मार्केट एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट को मिल सकती है, और थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट बेसिकली अपने प्रीवियस टॉप को, जो कि 45,300 के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर लेती, मार्केट अपना नया ट्रेंड एस्टेब्लिश नहीं करेगी। और सिचुएशन करीब है इसके कि मार्केट अपने एक नए ट्रेंड में अपने आप को एस्टेब्लिश करे, और यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें आने वाले दिनों में नज़र आए। ओवरऑल अगर ये लास्ट 3 डेज़ की परफॉर्मेंस को देखें तो ये परफॉर्मेंस मार्केट की गो नो गो वाली सिचुएशन है, जिसमें इनडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है, काफ़ी चीज़ें डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ से अब सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। अगर 1 आवर लेवल के ऊपर आरएससी की कंडीशन देखें तो आरएससी कल 57 के ऊपर था और आज 60 के ऊपर है। स्टिल अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही है, और काफ़ी रूम अवेलेबल है टॉप साइड पे मूव करने का, और यहाँ से स्विंग, अपवर्ड स्विंग का आगाज़ हुआ था, उसकी कंटिन्यूएशन आने वाले सेशंस में भी हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल एक बुलिश कैंडल है, और बॉटम से अगेन प्राइस रिजेक्शन है। कल वाले लेवल को आज फिर मार्केट ने हिट किया जो बॉटम था, और लेकिन ओवरऑल जो 1 आवर लेवल के ऊपर ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही मार्केट नज़र आ रही है। डे लेवल के ऊपर भी अगर देखें तो जो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, उस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद से मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया हुआ है इस लेवल के ऊपर, और इस सपोर्ट को काफ़ी ऑनर कर रही है मार्केट, इसकी तरफ दोबारा नहीं जा रही, और इससे ऊपर स्टे कर रही है, स्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन सिचुएशन ये है कि बोलिंजर बैंड देखें काफ़ी एक्सपेंड हुआ है, और ये ओवरऑल जो नेगेटिविटी थी, या एक यहाँ से प्रिसाइजली एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, उस बेरिश ट्रेंड का बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है, और इसके अपस्विंग का आगाज़ हो चुका है। अब ये अगर अपस्विंग कंटिन्यू रहता है और मार्केट सक्सेसफुली अपनी 20 डे में 20 पीरियड लाइन जो डे लेवल के ऊपर मार्केट को 45,950 के ऊपर आज के दिन में नज़र आ रही है, ये मार्केट को आने वाले 1 या 2 सेशन में 45,600 के ऊपर मिल सकती है। 45,600 आपको याद होगा एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल भी है यहाँ पर, और ये जो 45,400 से लेकर 600 का एरिया, ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया हो सकता है, और यहाँ से मार्केट अगर बुल्स का प्रेशर क्रिएट नहीं होता, जनरेट नहीं होता, तो यहाँ से मार्केट अगेन अपना एक स्विंग लो बना सकता है। और अगर ये 20 पीरियड लाइन सक्सेसफुली ब्रेक हो जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट अप साइड पर मूव करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो अभी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि मार्केट इस एरिया में आने वाले दिनों में मूव कर सकती है, वो एक रियलिटी बन जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ कुछ जो खबरें मार्केट में हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अंडर प्रेशर हैं, सिर्फ उनके डिसीजंस होना बाकी हैं। अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और सिचुएशन मज़ीद कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, इस वक्त कंड्यूसिव हालात हैं और मार्केट के अपवर्ड मूव करने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बिकॉज आरएससी को देखें,
यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई और उसके बाद से आरएसआई जो है वो अपनी एक अपसाइड मूवमेंट ही इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसमें अगर कोई भी डिप आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट को हम आने वाले दिनों में हायर साइड पर मूव होता हुआ देख सकेंगे। आरएसआई बहुत कूल डाउन हुआ है, काफ़ी रूम अवेलेबल है यहाँ पे और हायर साइड एक मूवमेंट यहाँ पे बनती है, ड्यू है, टेक्निकली नज़र आ रही है, होनी चाहिए। अगर मैकडी को देखें तो हिस्टोग्राम मुसलसल काफ़ी दिनों से रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं और ब्लू लाइन भी रेड लाइन की तरफ आ रही है। तो अब जो यहाँ पे एक रिकवरी का सेशन स्टार्ट हुआ था, आगाज़ हुआ था, उसकी कंटिन्यूएशन ही नज़र आ रही है और इसमें अनटिल अनलेस कोई प्रेशर आता है तो ये फिर नेगेटिविटी में जा सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से अब बहुत लाइकली है कि क्रिस क्रॉस आने वाले सेशन में, एक या आध सेशन में हमें यहाँ पे एक क्रिस क्रॉस दिखाई दे सकता है जो कि मार्केट की डे लेवल के ऊपर भी पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रांजिशन शो कर देगा। तो अब जैसा कि हम यहाँ से मुसलसल आपके साथ एनालिसिस कर रहे हैं और मार्केट अपना यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मुलेट कर चुकी है और इस बॉटम फॉर्मुलेट करने के बाद अपस्विंग का आगाज़ हुआ है। ये अपस्विंग 45,500 तक एटलीस्ट हमें मूव होता हुआ अभी नज़र आ रहा है और 45,500 के ऊपर फिर देखेंगे कि वहाँ पे अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो मार्केट अपना एक स्विंग लो बना सकती है। अदरवाइज यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट अपने अप ट्रेंड में एंटर हो जाएगी, जिसके काफ़ी कभी इम्कानात हैं बिकॉज अब मार्केट काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी में रहने के बाद एक अपस्विंग का आगाज़ हुआ है और ये आगाज़ बुलिश डाइवर्जेंस के नतीजे में हुआ है। तो यहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए और अपनी एक अच्छी बुल रैली एक बनानी चाहिए। हमारे जो आज के सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स हैं जो कि हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा जिसकी हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान केबल्स। और पाकिस्तान केबल्स का आपको याद होगा हमने काफ़ी सारे एनालिसिस किए हैं। इसका यहाँ पे हमने इस जगह पर काफ़ी एनालिसिस किए थे और हमने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी, ब्रेकआउट होगा इसका, तो इसका एटलीस्ट टारगेट 180 होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने ये ब्रेकआउट दिया, अच्छा मूव किया, ये 190 तक गया। यहाँ पे ये डबल टॉप हिट करने के बाद इसमें एक प्रेशर आया और उसके बाद ये इसने इसका जो स्विंग लो था वो काफ़ी एक्सटेंड हुआ। यहाँ पे इसका डिविडेंड भी हुआ था, वो भी एक्स हुआ और उसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रेशर आया और फाइनली ये यहाँ पर एक अब बॉटम फॉर्मुलेट कर चुका है अगेन 150 के लेवल के ऊपर और यहाँ पे ये स्टेबल नज़र आ रहा है। अब आने वाले दिनों में इसकी इस लेवल में एक्यूमुलेशन हो सकती है और इस 150 और 160 के दरमियान इसकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट होने के बाद इसमें दोबारा एक मूवमेंट बनेगी और एक ये अच्छी रैली अपनी बनाने में कामयाब हो जाएगा। उस रैली में इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 175 का और सेकंड टारगेट 190 का और थर्ड टारगेट इसका 200 प्लस का हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, लिक्रेटिव लग रहा है। इसने अपना ये टॉप हिट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया है और अब इसमें अगेन एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ से एक इसका जैसे बुल रन का आगाज़ होगा तो ये एक अच्छी रैली बनाएगा और ये 200 प्लस तक जा सकता है। जो एमआईटी पोर्टफोलियो का सेकंड स्क्रिप्ट है वो है टीपीएल कॉरपोरेशन और टीपीएल कॉरपोरेशन का भी आपको याद होगा हमने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। इसका जो पहला एनालिसिस हमने किया था वो हमने इस एरिया में किया था और उस वक्त ये 10 और 11 के लेवल के ऊपर था। जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ तो उस वक्त हमने एनालिसिस किया था कि ये अच्छा लग रहा है, इसमें अच्छी एक रैली बन सकती है और इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ये 18-19 का था जबकि सेकंड टारगेट हमारा इसका 25 का था। ये दोनों टारगेट में मीट हुए, यहाँ पे हमने इसमें से एग्जिट कर लिया था। दोबारा इसमें हमने इस लेवल इसमें एंट्री बनाई थी जब इसने इस लेवल से सपोर्ट ली और अपस्विंग का आगाज़ किया। तब से यहाँ पे पार्शली हमने एग्जिट किया सेम लेवल के ऊपर जब वी वर वेटिंग कि जब जैसे ये अप साइड पर निकलेगा तो बाय बैक करेंगे, लेकिन हमने इसमें सेलिंग प्रेशर आया और इस नेगेटिविटी में ये स्विंग लो में एंटर हो गया। तो फिर हमने इसमें से एग्जिट कर लिया। अभी दोबारा हमने इसमें से इस जगह पर 19 के लेवल पर जब इसको सपोर्ट मिली है तो यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई है। ये अच्छा लग रहा है अगेन और अगेन ये इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी रखता है और 25 तक हम इसको देखेंगे। 25 के ऊपर अगर इसमें प्रेशर आया टॉप साइड से तो फिर हम इसमें से दोबारा एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे फॉर इट्स नेक्स्ट टारगेट जो कि हमारा इसका 30 प्लस का टारगेट है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, अच्छी इसमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ये इसके बड़े बड़े स्विंग लो और स्विंग हाई हमें नज़र आ रहे हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इसको बॉटम पे इस 19 के लेवल पे एक्यूमुलेट किया जाता और इसको 25 के लेवल के ऊपर इसमें से एग्जिट किया जाता। इसमें हमने ये काफ़ी ट्रेड किए हैं और दोबारा हम 19 के लेवल पे इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इसको हम 25 के टारगेट फर्स्ट टारगेट के ऊपर
पार्शली एग्जिट करेंगे और टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आने के ऊपर हम फुली एग्जिट करेंगे। अदरवाइज हम इसको मजीद बाय बैक करेंगे जब ये 25 के प्लस क्लोजिंग देगा और वहाँ पे स्टेबल नजर आएगा। थर्ड स्क्रिप्ट हमारा दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है। इसके भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए हैं और इसने ये देखें ये एक बहुत अच्छी इसने ये रैली बनाई थी और उसके बाद यहाँ पर इसने अपना टॉप 15 का हिट करने के बाद ये मुसलसल प्रेशर में रहा, नेगेटिविटी में रहा और ये इसमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई। इस लेवल पे स्टेबिलिटी थी और इस एरिया में ये काफ़ी एक्यूमुलेट भी हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट के साथ इसमें भी प्रेशर आया तो ये अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल इसमें अभी मूवमेंट नहीं बन रही, वॉल्यूम नहीं लग रहा है। तो ये 6.8 के स्टॉप लॉस के साथ इसको गेन देखा जा सकता है और इसमें अगर दोबारा रैली बनती है तो ये 15 अगेन हिट कर सकता है और 15 तक मूव बना सकता है। ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन चूंकि अब जो ऑटो सेक्टर है उसमें अभी राइट नो प्रेशर नज़र आ रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर के बाद ये काफ़ी ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं इनमें भी, और अगर इसमें रैली बनती है तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन चूंकि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी एक प्रेशर में है तो उस प्रेशर से जब तक नहीं निकलता इसमें रैली नहीं बनेगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है NRSL, और NRSL की भी इनिशियली यहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव बनी थी। इसने ये 44 के लेवल पे, जो कि बेसिकली हिट किया था जब ये इसका फेस वैल्यू चेंज हुई, और वो बेसिकली 22 का लेवल था, लेकिन उसके बाद से ये एक प्रेशर में रहा। ये इसका एक एक्यूमुलेशन पीरियड था। इस एक्यूमुलेशन पीरियड के बाद इट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट होगा और ये इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो 53 का और फर्स्ट टारगेट 44 का बनेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हो सका और मार्केट में प्रेशर के साथ ये भी प्रेशर में आया और अभी फाइनली ये इस लेवल में अगेन एक्यूमुलेशन इसकी हो रही है और ये यहाँ पे स्टेबल नज़र आ रहा है। ये बॉटम इसका फॉर्मुलेट होता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और इसमें दोबारा एक मूव बन सकती है आने वाले दिनों में। और अगर ये मूव बनती है तो इसके जो अब फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 38 का बनेगा और सेकंड टारगेट इसका 44 का बनेगा। ये इसका एवरेज आउट लेवल भी है और ये अच्छी इसकी काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है, तो यहाँ पे इसकी सोनर एक रैली एक्सपेक्टेड है और ये रैली इसको 44 और 50 के टारगेट्स की तरफ ले जा सकती है। ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी, ये भी ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं और इसकी ओवरऑल मूवमेंट आने वाले दिनों में एक अच्छी एक्सपेक्ट की जा सकती है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है TRG, ऑल टाइम्स फेवरेट, और TRG ने एक बहुत अच्छी रैली बनाई जिसके बाद इसने 185 का टारगेट हिट किया और उसके बाद से ये अपनी एक्यूमुलेशन फेज़ में है और ये काफ़ी इसमें अप्स एंड डाउन्स इस एक्यूमुलेशन फेज़ में आते रहे। यहाँ से इसका भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी राइट नो जो ये 164 के ऊपर नज़र आ रहा है, ये अपने जो 20 पीरियड लाइन है उसको हिट कर चुका है और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मुलेट कर चुका है। उसके बाद इसकी ये अपस्विंग का आगाज़ हुआ है। तो ये अगर इसके दो ब्रेकआउट लेवल्स हैं, बेसिकली एक 171 का लेवल है, 171 जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसमें हायर साइड मूव बनेगी, और सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 181 का है। 181 के ऊपर अगर इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है, क्लोजिंग आ जाती है, तो ये फिर क्लियर हो जाएगा 200 प्लस के टारगेट के लिए। तो ये भी मार्केट में इतने बुरे हालात होने के बावजूद ये बहुत अच्छा रहा, इसने अच्छी रेजिलियंस शो की और इसने 150 के लेवल को ऑनर किया। 150 के लेवल से नीचे ये ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है और ये आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी रैली का सबब बन सकती है। और इसकी कल बोर्ड मीटिंग भी है और उसके भी अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे अनाउंस होते हैं और इसका कोई बोनस या डिविडेंड अनाउंस होता है तो फिर इसमें ये मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आज भी इसने अच्छा मूव किया है और ऑलमोस्ट अपनी 20 पीरियड लाइन को ये ब्रीच कर चुका है और अब इसका अपस्विंग का आगाज़ जो हुआ है बॉटम से वो इसको पॉजिटिव ट्रेंड में वापस ला सकता है। तो ये 150 के लेवल तक बिल्कुल सेफ है। 150 का इसका स्टॉप लॉस है। 150 से अगर ये ड्रॉप हो तो फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए, और अगर 150 से ऊपर ये स्टेबल रहता है तो फिर इसको अपने इन दो टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।